Hello, good morning, everybody. We are going to start with a real number system and introduction. So, real numbers जो है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन है। तो हम देखते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले नंबर्स हमको जो शुरू होते हैं, जब छोटी क्लास में आपने स्टार्ट किया होगा, नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया। नेचुरल नंबर्स क्या है आपके 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद क्या किया, हमने जीरो को डिस्कवर किया। जीरो की जरूरत पड़ती है आपको, तो इसलिए हमने उसको आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया था इंडिया में फर्स्ट टाइम। सो जब जीरो को हमने नेचुरल नंबर्स में ऐड किया 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी में, तो आपके आगे होल नंबर्स 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद जरूरत पड़ी आपको नेगेटिव नंबर्स की, तो नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स मिलाकर बन गया आपका इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या है आपका -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, और +1 +2 +2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब तक हमारे पास क्या है, कौन से नंबर्स नहीं थे, फ्रैक्शंस नहीं थे। तो अब इनमें जो है फ्रैक्शंस भी ऐड किया है, डेसिमल पॉइंट जैसे 2.65 है, या जो भी फ्रैक्शनल नंबर्स है वो हम इन नंबर्स में इंटीजर्स में ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया सब, जो सुपरसेट बन गया ये रेशनल नंबर्स में। अब रेशनल नंबर्स के बाद कुछ और नंबर्स है जो एज ए फ्रैक्शन हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो क्या है, √2, √3 और सो ऑन। आगे भी हम स्लाइड देखते हैं। रेशनल नंबर्स को एज ए फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये इसका डेफिनेशन है। तो रेशनल नंबर्स के अंदर, जैसा मैंने पहले बताया आपको, इसके अंदर इंटीजर्स भी आ गए, फ्रैक्शंस भी आ गए, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स भी आ गए, और आपके आगे नंबर्स 1/2 -3 0.75 0.333 कंटिन्यूस सो ऑन। और इरेशनल नंबर्स में आ गए आपके √2, √3, √5, all prime numbers, also some special numbers like पाई जिसको हम सर्कल के एरिया में यूज करते हैं, और ई भी एक नंबर जो आपको हायर क्लास में आएगा। So now moving on to the fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be written as a product of prime numbers in one and only one way. तो क्या है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ जब हम फैक्टराइज करते हैं किसी नंबर को भी, तो उसका जो फैक्टर्स आते हैं हमारे पास, वो एक यूनिक वे में है। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास दो नंबर्स है 36 और 96। तो 36 को हम फैक्टराइज कर रहे हैं, इधर 2 से डिवाइड किए 36 को, वी गॉट 18, एंड 18 को अगेन फिर 2 से डिवाइड किए, हमको 9 आया। 9 को फिर हम 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया और हमको फिर 3 आ गया। तो इसके जो सारे फैक्टर्स जो हम इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 2 × 2 × 3 × 3, सिमिलरली 96। तो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि 2 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, सो वी राइट दिस 2 टू पावर 2, और 3 पावर 2 हो गया। 96 इज 2 पावर 5 एंड 3 इन मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये जो नंबर्स है, अगर आप किसी भी तरीके से आप फैक्टराइज करेंगे, तो यू विल गेट दिस सेम 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर एंड 2 पावर 5 × 3। इट विल नॉट बी लाइक 3 पावर 5 × समथिंग, ऐसे कुछ डिफरेंट नहीं होगा। अब उसके बाद इससे हमको क्या फायदा है फैक्टराइजेशन करने से? फैक्टराइजेशन करने से क्या होगा, हमको जो प्राइम फैक्टर्स जब आ जाते हैं, तो आप उसमें उसका HCF और LCM निकाल सकते हैं। ये जो HCF और LCM है, इस चैप्टर में हमको कई बार रिपीट होगा, आगे हम इसको यूज करते हैं। तो ये इसका एक स्मॉल फॉर्मूला है, या इसका रिलेशन है। HCF क्या है? इज प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम्स। LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स। ये आपको याद रखना है, इसको यूज करते हम कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो इधर हमको जो कॉमन प्राइम्स है 2 और 3, ये दोनों भी कॉमन है, लेकिन 2 के जो स्मॉल पावर्स क्या है, इधर 2 पावर 2 और 3 पावर 1। 3 पावर 2 जो है बिग पावर है, 3 पावर 1 स्मॉल पावर है। तो हम ये जो स्मॉल पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स, तो हमको आता है 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 is 12। 12 जो है HCF है। उसी तरीके से अब LCM क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स। यहाँ पे क्या है? कॉमन प्राइम्स है, यहाँ पे क्या है?
ऑल प्राइम्स, ये चीज को आप नोट करना चाहिए, आगे आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। तो एलसीएम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स। अब हम जो है इसमें ग्रेटेस्ट पावर 2 का है 5 और 3 का जो है ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 है, उनको मल्टीप्लाई करें और हमको आया इसका वैल्यू 288। okay, going on to the next example प्रॉब्लम अब टेक्स्ट बुक में है ये गिवन, उसको हम जरा समझ लेते हैं। कंसिडर द नंबर 4 to the power of n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power of n ends with the digit 0. तो डिजिट 0 एंड करने के लिए क्या होगा? दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 10। जब जो भी नंबर 10 से डिविजिबल है उसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 होता है। तो अब हम इस नंबर को देखते हैं 4 पावर ऑफ n, इसमें क्या ये 10 से डिविजिबल है? और 10 से डिविजिबल होने के लिए इसको पहले हम इसको एनालाइज करते हैं। 4 पावर ऑफ n को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 2 स्क्वायर होल पावर n, बिकॉज 4 क्या है? 4 को आप 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 2 स्क्वायर होल पावर ऑफ n जब हम लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला a टू ऑफ m होल टू ऑफ n इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ 2n। तो यानी दिस इज नथिंग बट 2 का ही पावर है, इसका जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, 2 टू द पावर ऑफ 2n है। तो इसमें 5 जब 10 से डिविजिबल करने के लिए आपको क्या है? 5 भी चाहिए, इसमें 2 5 10 होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी 5 का नहीं दिख रहा है। सो ये जो है 10 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो जब 10 से डिविजिबल नहीं होगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट दैट विल एंड विद द डिजिट 0। सो इधर हमको जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ये पता चलता है कि किसी भी तरीके से देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि दिस विल बी डिविजिबल बाय 5 और that will be divided by 10. So there is no n which exists as that 4 of n will end with the digit 0. Now moving on to the second example, find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. We have 6 is equals to 2 into 3 and 20 is equals to 4 5 is 20, so 4 is nothing but 2 square. Here we have factored it also. So you might have noticed that, so इसके फैक्टर्स जब हम देखते हैं तो कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या है? 2 is the only common factor, 2 into 3 and 2 into 2 square into 5. So the smallest power of 2 is 1, so 2 is the HCF and LCM will be the product of the greatest powers. So greatest powers of all primes क्या है इसमें? 2 3 और 5 भी है। so इसकी greatest power of 2 is 2 square, 3 का greatest power 1 ही है, greatest या smallest जो भी power है वो 1 ही है, और 5 का भी power 1 ही है। so 2 square into 3 into 5 will get us 4 3 is 12, 12 5 is 60। so अब आपने ये नोटिस किया होगा 2 into 60 HCF into LCM कितना हो रहा है? 120। और ये जो नंबर्स है वो नंबर्स क्या है हमारे पास? 6 और 20, 6 into 20 is also 120। तो ये हमने नोटिस किया HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये जो रिलेशन है वो हमको आगे काम आएगी, इसको हमको चेक करना पड़ेगा आगे फर्दर। So now the third example says that find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। अगेन इसको हम यहाँ पे फैक्टराइज कर रहे हैं। 96 को 2 से डिवाइड करें वी गॉट 48, 48 को अगेन 2 से डिवाइड करें वी गॉट 24, 24 को अगेन 2 से डिवाइड करें वी गॉट 12 and 12 you divide by 2 and got 6 and 6 is again divided by 2 get 3। so similarly 404 we divide by 2 we got 202 and divide again by 2 we got 100। 101 is the prime number। so now we write it in a power format। so we write it 96 is 2 to the power 5 into 3, 1 2 3 4 5, 2 power 5 into 3 and 404 is 2 square into 101। now we check here what are the common primes। common primes क्या है इसमें? 2 है, यहाँ भी 2 है, और आपके पास 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, और यहाँ 101 है, यहाँ पर 101 नहीं है। तो 2 क्या है? कॉमन पावर है, और उसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 है। तो 2 स्क्वायर इज द कॉमन प्राइम। so 2 into 2 is 4 is the HCF।
Now LCM will be 2 power 5, the greatest power, multiplied by 3 multiplied by 101. So 2 power 5, 32 multiplied by 3 multiplied by 101 will give us the LCM. बट हमको एलसीएम इधर क्या है, दूसरे तरीके से निकालना। दूसरा जो हमारे पास रिलेशन था, क्या रिलेशन था, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमारे पास दो नंबर्स भी है, 96, 404 दोनों नंबर्स है, और हमारे पास अब एचसीएफ भी आ गया है। तो इस फॉर्मूले में क्या होगा, आपको एलसीएम क्यू यहाँ पर दोनों, यहाँ पे क्या है इक्वेशन में, यहाँ दोनों मल्टीप्लाइड है, यहाँ भी दो नंबर भी मल्टीप्लाइड रहेंगे। तो हमको एलसीएम पता करना है, तो क्या होगा, एलसीएम विल बी इक्वल्स टू product of the two numbers divided by HCF. So we got here LCM equals to the product of the two numbers 96 into 404 divided by HCF, that is 4. So जब आप डिवाइड करेंगे 4 को 404 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपको 101। 101 को आप 96 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 9696। ये जो है इसका एलसीएम है। इस तरीके से हमने एलसीएम निकाला। अब आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। You do that. और जो भी अगर आपको उसमें डाउट्स आ रहे हैं, जो कंफ्यूजन हो रहा है अगर कुछ, तो आप जो है कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, तो इसको हम और डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर क्या है, तीन नंबर्स दिए गए हैं, उनको हम क्या निकालना है, HCF और LCM। The prime, so again we do same thing. We just take the factors. इसके factors निकालते हैं। 6 is 2 into 3, 72 is 8 9 is 72 होता, तो 8 is 2 cube and 3 square. You can check here also. 72 divided by 2 gives 36, which is divided by 2 gives us 18. Again divided by 2 gives us 9, और 9 को 3 से divide करते हैं तो we got 3. 120 also divided by 2 we got 60. 60 को फिर 2 से divide करते तो 30. 30 को 2 से डिवाइड करते 15, और इसको 3 से डिवाइड करते वी गेट 5। नाउ फैक्ट, इसको हम फिर प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए। अब इसमें क्या है, आपको HCF क्या है, शुड बी द कॉमन प्राइम्स। कॉमन प्राइम्स क्या है इसमें, 2 3 2 3 2 3 2 3 आर द कॉमन प्राइम्स, और उसके स्मॉलेस्ट पावर्स क्या है, 2 का पावर इधर 1 है और इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो हम इसका स्मॉलेस्ट पावर लेंगे 2 पावर 1, और 3 का यहाँ पे क्या पावर 1 है स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 3 पावर 1 लेंगे। 2 पावर 1 into 3 पावर 1 that is 2 into 3 6। ये जो है HCF बन गया। LCM will be प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स। सो सारे जो कॉमन ऑल प्राइम्स है, अब इधर क्या है 2 प्राइम है, 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3 है, तो 2 पावर 3 हम यहाँ दिए 3 है। 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है इसमें 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर यहाँ दिया। उसके बाद आपका जो तीसरा प्राइम नंबर है 5 है, तो 5 का ग्रेटेस्ट पावर इधर यहाँ 1 ही है, तो 2 cube into 3 square into 5 we get 360. This is the LCM for the 3 numbers. So method is same. You take 2 numbers or you take 3 numbers, you get the same result. Procedure is same है, उस तरीके से we can find the HCF and the LCM.